गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। आज मैं आप लोगों के क्लास 11th के बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, आज मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट बताया था मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के, आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के में ही मॉडुलस में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। सो मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में कॉन्जुगेट के बारे में बताया था, उसी से संबंधित आज आप लोगों को मैं मॉडुलस में जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, मैं आप लोगों को एक एक करके बाय प्रूफ बताता चलूँगा। जैसा कि पिछले ही क्लास में मैं आप लोगों को यह वाला प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट वाला बता रखा था और इसका प्रूफ भी बता रखा था। यह प्रॉपर्टीज़ इस मॉडुलस के लिए होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस के लिए डियर स्टूडेंट, इसके मॉड एडिशन का क्या होता है डियर स्टूडेंट, यह होता है मॉड Z1 प्लस Z2। दूसरा प्रॉपर्टीज़, तीसरा प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े इसके सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, यह ग्रेटर होता है Z1 माइनस Z2 से। तीसरा प्रॉपर्टीज़, चौथा प्रॉपर्टीज़ आप क्या जानते हो डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होता है Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लिकेशन, यह मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। पांचवा प्रॉपर्टीज़ क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मॉड Z1 बाई Z2 जो होगा वह इक्वल होगा मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, वेयर मॉड Z2 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, Z2 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ध्यान रखिएगा। पांचवा छठा जो आप पढ़ोगे डियर स्टूडेंट, यह क्या होगा, मॉड Z का कंजुगेट ऑफ इज इक्वल टू द मॉड Z, या सिर्फ Z, हाँ मॉड Z के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। एंड द लास्ट आप ये पढ़ोगे कि मॉड Z का Z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड Z का पावर n इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। एक एक करके हम सारे का प्रूफ आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को पिछले क्लास में ही बता रखा हूं। आज मैं इसका प्रूफ और इस सब का कोरिलेशन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो इस पर आइडेंटिटीज सॉल्व होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक में इस पर बेस्ड दिए होते हैं, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडुलस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले ये प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो मैं पहला आप लोगों को प्रूफ कर चुका हूं, उसके बाद मैं दूसरा प्रॉपर्टीज़ जो इसके एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखा कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड का वैल्यू होता है वह लेस देन इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं Z1 का वैल्यू जो ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, वह R1 cos θ1 प्लस I R1 sin θ1, और दूसरा Z2 जो ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, R2 cos θ2 प्लस I R2 sin θ2। अब यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का वैल्यू डियर स्टूडेंट देखिए कितना हो रहा है। Z1 प्लस Z2 का वैल्यू R1 cos θ1 प्लस इस दोनों को ऐड कर दीजिए डियर स्टूडेंट R2 cos θ2। दूसरा देखिए ये I वाला R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2। ध्यान से देखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए Z1 प्लस Z2 का अब हम मॉड निकाल रहे हैं। तो मॉड जब निकालेंगे तो इसमें मॉड लगा देंगे टोटल में, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का मॉड हो जाएगा प्लस
टोटल ये मॉड सिर्फ सिंगल इस पर नहीं, पूरे पर मॉड आ रहा है डियर स्टूडेंट। आई R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2, इस टोटल पर मॉड आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और आपको मैं पढ़ाया हूँ यह तो रियल पार्ट है, यह इमेजिनरी पार्ट है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और आप देखे थे मॉड x प्लस आई वाई का वैल्यू जो था वह कितना आता है डियर स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसको अंडर रूट R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा कि इसका जो R1 इसका जो स्क्वायर तोड़ेंगे तो R1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 स्क्वायर R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो दोनों से आप R1 स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ पर लिख सकते हैं। R1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, तो R2 स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा 2। और जो लास्ट बचेगा इसमें भी 2 इंटू R1 इंटू R2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, तो दोनों में देखिए प्लस R1 इंटू R2 जो है वो कॉमन आएगा, इसमें बचेगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, इसमें बचेगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ध्यान दे दीजिएगा डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। अब ये पॉइंट के बाद जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको गौर से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये भी 1 होगा, तो इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट, यह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा 2 इंटू R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, तो आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, कॉस थीटा A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है कॉस A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट एंगल है A और B, जिसका थीटा 1 थीटा 2 है, थीटा 1 थीटा 2 है, तो हम यहाँ इस फॉर्मूला पर पुट करके इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो तब जो हमको वैल्यू मिल रहा है डियर स्टूडेंट वह मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इस इक्वलिटी साइन को हटा रहे हैं और यहाँ पर हम कौन सा साइन ला रहे हैं डियर स्टूडेंट, यह साइन लेस देन इक्वल टू ला रहे हैं। आपको यह होगा कि क्यों यहाँ पर सर लिख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा डियर स्टूडेंट, यह पॉइंट लिखना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा। अब जो आप लिखोगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, R1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू 2ab, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो R1 प्लस R2, यह किसका वैल्यू निकाले हो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से मॉड Z1 प्लस Z2 का लेकर के चले और यहाँ पर यह मॉड में R1 प्लस R2 जो आपको ये फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर निकल करके आता है, आप ये पढ़े हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ जो वैल्यू लाए हैं इसको मिटा करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अब जो वैल्यू है मॉड Z1 प्लस Z2 का डियर स्टूडेंट वह इक्वलिटी साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू मॉड R1। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है डियर स्टूडेंट इसके लिए जो वैल्यू होगा वह जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, तो R1 सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू R1 प्लस R2। और यह वैल्यू किसका होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि यह वैल्यू मॉड Z का वैल्यू होता है R1 और Z1 का, और मॉड Z2 का वैल्यू होता है R2। आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था
r इज इक्वल टू मॉड z, यह वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट याद होगा जब ये वैल्यू आप निकालते थे तो मॉड z का वैल्यू होता था, यहाँ से आप z1 देख रहे हैं, इतना आप लिख सकते हैं, r का वैल्यू मॉड z यहाँ पर पुट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह आप यहाँ पर प्रूफ कर लिए कि यह जो समेशन ऑफ द मॉडुलस अंडर द मॉडुलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके जो अलग अलग मॉडुलस होते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसके सम से लेस इक्वल होते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आप अब नेक्स्ट जो है इसके सब्ट्रैक्शन को भी आप प्रूफ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप उसके सब्ट्रैक्शन को प्रूफ करने का कोशिश करिएगा। अगर आपसे प्रूफ हो जाता है तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो पाएगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उनके लिए वो वीडियो भी बना करके डाल दूंगा। बहुत आसान है, जहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर माइनस का जो है सिंबल आप यूज़ करिएगा, इसी तरह से सॉल्यूशन उसके भी प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके मल्टीप्लिकेशन को बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है Z1 इंटू Z2, यह Z1 इंटू Z2 के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट दो मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप या तो यहाँ पर Z1 का वैल्यू R1 पोलर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आपको मैं यहाँ से एक फार्मूला जो पहले फर्स्ट फार्मूला जो पढ़ाया हूँ उससे आपको यहाँ पर एक्सप्लिट करके दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो एक्सप्लिट करेंगे डियर स्टूडेंट, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से मॉड Z1 इंटू Z2 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। आप देखे हो कि कॉन्जुगेट जब आपको मैं पढ़ाया था तो क्या आप कॉन्जुगेट के लिए देखे थे, Z इंटू Z का कॉन्जुगेट जो आया था डियर स्टूडेंट मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि मैं आपको पहले ही रूल में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ। अब यहाँ पर एक्सप्लिट कर दीजिए इसके वैल्यू को, तो मॉड Z1 इंटू यहाँ पर जो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो जाएगा। अब आप Z1 के Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट ले आइए डियर स्टूडेंट, एंड Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट ले आइए डियर स्टूडेंट। तो आपको प्राप्त होंगे Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब कि मॉड Z1 का होल स्क्वायर एंड मॉड Z2 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट। और यह होल स्क्वायर आप जब हटाएंगे दोनों तरफ से तो आपका जो वैल्यू होगा Z1 इंटू Z2 का वह कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, Z1 इंटू Z2। यह आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब आपको जो मैं बताया था डिवीज़न का या फिर उसके पावर का, वह सारे फॉर्मूला आप या तो पोलर फॉर्म में लेकर के प्रूफ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप जब उसको पुट करते हैं, जो भी आपके मन में आता है आप उसको लेकर के उसको प्रूफ कर सकते हैं। आप आगे देखिए, एक मैं और फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूं जिससे कि आपको आसान हो जाएंगे प्रूफ करना। एक फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मॉड Z का कॉन्जुगेट अगर निकालोगे तो वह कितना होगा डियर स्टूडेंट, जो लास्ट में आपको बताया था Z। अगर यह वैल्यू आपका आता है मॉड Z इज इक्वल टू Z, आपका कितना वैल्यू आता है डियर स्टूडेंट, मॉड Z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉड Z, मतलब कि x लेट कर लीजिए कि x प्लस IY जो है वह Z का वैल्यू है, तो x माइनस IY जो होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ Z का वैल्यू होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z का वैल्यू जो होगा वो डियर स्टूडेंट वह कितना होगा, आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी वैल्यू आप निकालोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और इसका वैल्यू निकालो या फिर मॉड Z का वैल्यू, यह भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट। तो इस केस में मॉड Z का कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉड Z के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में, जिससे कि आप इसको प्रूफ कर सकते हैं और इससे आगे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके आगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बताता हूँ, इसके आइडेंटिटीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जब आप
एक आइडेंटिटीज है इसमें कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो यह जो वैल्यू है ये आइडेंटिटीज होता है, इसमें आइडेंटिटीज है होता है डियर स्टूडेंट। सो इसके तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, इसके जो आइडेंटिटीज हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू जो फाइंड करते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट डियर स्टूडेंट। अब इसको आप और देखो क्या लिखोगे, Z1 प्लस Z2, और अभी तुरंत सब सारा फॉर्मूला पढ़ाया हूँ तो आप देख रहे होगे कि क्या कैसे क्यों लिख रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। डियर स्टूडेंट इसका और इसका वैल्यू तो आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ये वैल्यू तो इतना हो जाएगा प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट यह और यह वैल्यू यहाँ पर Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट है। आप यहाँ पर एक स्टेप आगे लेकर के चलिए डियर स्टूडेंट, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट का ओवरऑल कॉन्जुगेट। यह क्यों लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़ाया हूँ Z1 और Z का कॉन्जुगेट जो होता है इसका ओवरऑल कॉन्जुगेट क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पर Z का कॉन्जुगेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, Z होता है। तो यहाँ पर Z1 इसका कॉन्जुगेट जब आप लिखोगे तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट तो रह ही गया और Z2 एक्सप्लिट होकर के यहाँ पर आ गया। तो आपका यह टर्म इस रूप में लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट। तो ये समझ में आया होगा। हम यहाँ पर ये वाला जो है ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिए हैं। तो आप ये एक फॉर्मूला आपको पिछले दिन बताया था, याद होगा कि रियल Z का वैल्यू जो आया था 2 इंटू रियल Z का वैल्यू आपको याद होगा Z प्लस Z/2 के इक्वल आया था डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा कि रियल Z का वैल्यू आया था। तो इस तरह से जो वैल्यू आप देखे थे Z1 प्लस यहाँ पर जो रियल Z का वैल्यू आया था ये आया था कि वैल्यू Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z/2 आया था। इस 2 को इधर ले आइएगा डियर स्टूडेंट, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 मिट जाएगा। तो आपका जो Z और Z का कॉन्जुगेट का जो सम होगा 2 रियल Z के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। तो अब जो यहाँ पर टर्म है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ वाला टर्म को Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपको जिस तरह से मैं बताया हूँ इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका आपको इसी तरह से करना है। आपके दिमाग में ये आता कि अरे यहाँ तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है करना, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर पर जो आपको तोड़ा जाता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, यह गलत होगा। इस जगह पर यह डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, जो कुछ भी आपको निकालना हो, आपको मेथड यही अप्लाई करना है, आपको कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता है, जैसा आपको रूल बताया हूँ उसी रूल के अनुसार आप बढ़िएगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप
लोगों को समझ में आया होगा। मैं कुछ जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था उसके कुछ का प्रूफ नहीं बताया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रूफ मैं नहीं बताऊँगा। अगर आपको दिक्कत होगा उसके प्रूफ में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं Z1 + Z2 का कंजुगेट लेकर के मॉडुलस लेकर के आप लोगों का उसको प्रूफ करके दिखाया हूं, तो आप वहां भी सेम चीज़ लेकर के बस एंगल का डिफरेंस आएगा दूसरा, और वहां पर आपको बस जो इनइक्वलिटीज़ होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपको इनइक्वलिटीज़ और एंगल का वैल्यू जो होगा वो वेरिएट करेगा, तो आप वहाँ पर जो है उसके सॉल्यूशंस को भी वेरिएट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से ढेर सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं, उतना आप अपने से करके देखो। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस क्वेश्चन को डालें, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को यह क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और इसके बेल आइकन को दबा लें कि आपको नेक्स्ट टाइम इसके वीडियोस हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। अभी से मैं कंटिन्यू आप लोगों के लास्ट तक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक जुड़ें और आप लोग अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट। आज के लिए धन्यवाद।